हेलो बच्चों। तो मैं आपका दोस्त आपका भाई अजय आज फिर स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम ओनली ऑन डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पावर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ पावर, जो कि ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखा हुआ है। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ शॉर्ट्स वीडियो और स्टोरी टेलिंग वीडियोस आप तक पहुंचेंगे वो उसी जरिए से पहुंचेंगे। और आपने जो अभी तक प्यार दिया हुआ है वो बहुत शानदार रहा है। और अपनी फैमिली को थोड़ा स्प्रेड कीजिए और व्यूज बढ़ाइए थोड़ा, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। चलिए राइट, सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पावर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बट हम ओनली ऑन पावर। एक्चुअल में की पावर है क्या, राइट? पावर जो है वो है क्या, उसकी बात करने वाले हैं कि सर। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं क्लास को फटाफट। राइट, काम करते हैं। तो क्या है पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या करना? काम। जो वर्क करना है, रेट कौन सा? रेट ऑफ, वो रेट नहीं जो आप मार्केट में जाते हो वो नहीं। यहाँ पे क्या काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कह देते हैं? पावर। क्या कह देते हैं हम? पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन कह तो दिया है हमने पावर। दो चीज आई है बेटा यहाँ पे, एक तो आई है बेटा पावर और दूसरी है क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सी पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। ये पॉलिटिकल वाली पावर नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर है क्या एक्चुअल में सर? तो हमने बात की बेटा कि इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वर्क जो करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। और नॉर्मल बेसिस पे जो वर्क करेगा उसकी जो रेट होगी उसको हम कह देंगे नॉर्मली कि सर या भैया पावर है वो नॉर्मल बेसिस पे। राइट, चलिए तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट तो हमने देख लिया पावर। तो पावर को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल पी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। नाउ वही अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्या होता है? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये जो है वो क्या है? फॉर्मूला है किसका? पावर का। यस और नो? चलिए, आपने तो सर डायरेक्ट लिख दिया, नहीं मैंने डायरेक्ट लिखा है और मैं इसको डेराइव करके हम देखने भी वाले हैं कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है। तो आगे भी इसके क्या फॉर्मूले बनते हैं? जनरल फॉर्मूला। राइट, सो एसआई यूनिट कौन सी? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट होती है सर वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाएगा। और 1 वॉट इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। क्यों? वर्क की यूनिट जूल एंड टाइम की यूनिट सेकंड। दैट्स व्हाई हमने यहां पर लिख रखा है कि 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल 1 सेकंड में जो यूनिट आएगी उसको हम कहते हैं 1 वॉट। क्या कह देते हैं? 1 वॉट। थर्ड है कि फॉर्मूला कैसे हम कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का सर फॉर्मूला डिराइव कराओ हमको, तो सिंपल सी बात है। चलिए तो वो भी डिराइव करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे हम डिराइव करेंगे। राइट, और सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ते रहिए। काम करना है अपन को, क्या करना है? काम, कंटिन्यूटी। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू हमने लिखा सर कि W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला, किसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? P इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला जो है बेटा, अगर हम जाते हैं किसके थ्रू जाए? करंट। राइट, जब हम करंट के थ्रू जाएंगे ना तो वहां पे जो वर्क डन किया जाता है उसको अगर हम बात करेंगे तो वो होता है हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, वही हम सेकंड वर्क ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि सर सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला होगा हमारा, सेकंड वाला आ जाता है यहाँ से हमारा हम यहाँ से राइट कर सकते हैं वी स्क्वायर आर। राइट, वेट, चलिए एक मिनट। सेकंड जब है, जो हम सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? यहाँ पे हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। या तो हमको डायरेक्ट निकालना हो तो देखो यहाँ से हम वर्क का फॉर्मूला पुट कर सकते हो आई स्क्वायर आर टी। ये जो हीटिंग इफेक्ट में आएगा डिवाइडेड बाय टाइम, तो टी से टी कैंसिल आउट आ जाएगा। पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। राइट, आई स्क्वायर आर, ये जो है वो फॉर्मूला हो गया हमारा। किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया सर हमारा पावर का। राइट,
और भी फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं। एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, अगर सेकंड फॉर्मूला की बात करेंगे हम तो वो आएगा बेटा आपका वी आई, बिकॉज सेकंड अगर हम बात करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है वी आई टी, सेकंड फॉर्मूला, जिसमें अगर हम वी आई टी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, टाइम की जगह पुट करके, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी आई, क्या आ जाएगा वी आई। क्लियर। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला हो जाता है हमारा, थर्ड फॉर्मूले में जाएंगे तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू में टी, तो उसी को हम पुट करेंगे। वर्क का थर्ड फॉर्मूला अगर इसके बात करेंगे तो वेट 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 वेट, तो यहाँ पे आता है, अभी हमने बात की है कि सर अभी बताया आपने वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू में टी, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम एज दैट, टी से टी कैंसिल आउट, तो थर्ड फॉर्मूला पावर का हम लिखेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, राइट। ये जो थ्री फॉर्मूलास है 1 2 और 3, क्लियर। ये जो थ्री फॉर्मूलास हैं इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। चलिए, ये था फर्स्ट, काम कर रहा है, पावर क्षमता दिखा रहा है, राइट। तो हमको भी अपनी वो पावर नहीं, दूसरे वाली नॉर्मल जो हमारे काम की है वो पावर दिखानी है, राइट, है ना, सही है ना। क्योंकि कुछ लाइंस है कि वो जो पसीना बहा रहा है लिखना है तो उन पे लिखो, कि वो जो पसीना बहा रहा है अगर लिखना है तो उन पे लिखो, वो जो दुख में भी गा रहा है अगर लिखना है तो उन पे लिखो, इसमें उनका कमाल क्या जो पैदा हुए रईस के घर, कि उसमें उनका कमाल क्या जो पैदा हुए रईस के घर, जो खुद का रास्ता बना रहा है, कि जो खुद का रास्ता बना रहा है, अगर लिखना है तो उन पे लिखो। तो किस पर लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या स्टोरी बनानी है अपनी वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस पर हम लिखेंगे और किस पर नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे जो खुद पर पसीना बहा रहा है, खुद को बना रहा है, खुद का रास्ता बना रहा है, राइट। चलिए, इसी बात पे सर की न्यूमेरिकल हो जाए थोड़े बहुत। चलिए, तो न्यूमेरिकल जो है आपके लिए अब लेकर आए, सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट बात करेंगे हम इसमें। तो व्हाट विल बी द करंट, पूछा क्या है, जो पूछा है वो हम लिख लेते हैं, राइट। सॉल्व करते हैं इसको कि करंट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करंट पूछा है, इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर दी हुई है 40 वॉट, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर P इज इक्वल टू 40 वॉट अपन को दिया हुआ है, एंड इज कनेक्टेड टू अ, कनेक्ट किया गया है जिसको किससे 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सर हमको दे दिया 220 वोल्ट, राइट। अब हमको निकालना यहाँ पे करंट है, आई है, तो यहां से कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, राइट। एक है हमारा P इज इक्वल टू वी आई और एक है हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो सेकंड वाला एप्लीकेबल होगा, P इज इक्वल टू वी आई। ये जो हमने लगाया यहां से हमको पता है पावर हमको दिया हुआ है, तो पावर हमको कितना गिवन दिया हुआ है 40, तो 40 इज इक्वल टू बेटा V दिया हुआ है आपको 220 मल्टीप्लाई बाय करंट आई, यस और नो, यही दिया हुआ है, यस देखिए यही दिया हुआ है हमको। सो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, I इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 220, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कट, तो आप क्या करोगे, अब हमको I इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 22 11 एंड दिस इज 2, राइट, 2 is 4 and 2 1 is 2, 2 1 is 2, ये आ गया हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सही है ना, हाँ, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा सर हमारा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 20, सॉरी एक मिनट, वेट 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 वेट, ये आएगा हमारा 0.18 अप्रोक्सीमेट, ये आएगा आपका एम्पियर, क्या आएगा एम्पियर, तो करंट कितना आ जाएगा हमारा 0.18 के समथिंग आएगा, राइट, कैलकुलेशन कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कि सर ये आ गया हमारा क्या करंट, क्या आ गया करंट, फिर भी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 220.11 9 that 1, then after पॉइंट लगाए 0 8 88, then after again 2
देन अगेन 1 18 यस 0.18 एम्पियर आगे आता चला जाएगा। तो ये जो है न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 वोल्ट। देखो पावर दिया है, सॉरी वोल्टेज दिया हुआ है हमको 220 वोल्ट, पावर दिया हुआ 100 वोल्ट। तो ऑपरेटेड किया गया है जिसको, जिसका वोल्टेज तो वही है, सॉरी हाफ कर दिया है, तो पावर कितनी होगी? अगर वोल्टेज हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने कम कर दिया है, तो पावर निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि इफेक्ट तो पड़ा होगा पावर पे कुछ ना कुछ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में वो कितने रेजिस्टेंस का है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको पता है पावर दिया हुआ है सर 100 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे बेटा, पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस वाला ही लगाएंगे। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, अब रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है कौन सा होगा, इसमें क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए और रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, राइट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, R इधर लेके आओगे, राइट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, सॉरी P पावर। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, V की वैल्यू पुट करो 220 का होल स्क्वायर एंड पावर इज गिवन 100, पावर कितना है 100 है हमारे पास। चलिए तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकालोगे, तो रेसिस्टेंस यहाँ से जो आएगा बेटा वो R इज इक्वल टू आपका 22 484 484 10 का 2 डिवाइडेड बाय 100, राइट, 20 से 20 कैंसिल आउट, R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सर 484 ओम। कि सर हमारा रेसिस्टेंस आ गया है, कितना आया हमारा रेसिस्टेंस, हमारा रेसिस्टेंस आ गया 484 ओम, राइट। अब हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है। तो केस फर्स्ट हो गया ये हमारा, केस सेकंड के लिए हमको क्या करना है, पावर निकालना है। तो P इज इक्वल टू, जिसमें क्या है वी आई और आर आई, वही पावर का फॉर्मूला। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा V का कितना हो गया रिड्यूस होके 110, तो 110 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 484। क्लियर। तो यहाँ से आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे 121 12100 डिवाइडेड बाय 484, राइट, इसको कैलकुलेट करोगे और इसका आंसर आप पावर का मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। किसमें दोगे बेटा, कमेंट सेक्शन में। कैलकुलेशन ये की है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, राइट। थोड़ा कैलकुलेशन तो करो, थोड़ा ट्रिकी तो बनो, कैलकुलेशन जितनी अच्छी करते जाओगे उतना बेटर आप लाइफ में करते जाओगे। चलिए अब रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने में तो आप महान हो, राइट। किस किस के बीच में, किलोवाट हावर एंड जूल, किलोवाट हावर और जूल के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो किलोवाट हावर, जैसे हमको एक देखो, जैसे यूनिट्स होती है, ग्राम होती है, क्या होती है, ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे यूनिट क्या है, ग्राम और वो किलोवाट और वॉट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि 1 किलोवाट हावर, किलोवाट हावर क्या है, वॉट हावर हमने पढ़ा है क्या होता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, राइट। अब उन्होंने वॉट की जगह क्या कर दिया है, किलोवाट, बड़ी यूनिट लगा दी। जूल ये क्या है, जूल, और यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, हावर, क्या कर दिया है, हावर, 1 किलोवाट जूल। चलिए इसको कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट हावर में कितने होते हैं, मतलब कि 1 किलो, 1 किलोवाट कितने हावर में, 1 हावर में, 1 किलोवाट कितने हावर में, 1 हावर में, ये हो गया आपका, राइट। चलिए तो यहां से हम इसको डेराइव करते हैं। तो 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 1000 वॉट इन 1 हावर 1 जूल में, कितने में, 1 हावर 1 जूल में कितने, 1000 वॉट, राइट। चलिए तो ये जो आएगा निकल के कंक्लूजन वो आता है बेटा 36000000 जूल्स। और ये कैसे आया, ये कैसे आया वो देखते हैं। अब हावर है, यहाँ पे सेकंड में दिया था, तो हम इसको देखो, सिंपल बात है, करके बता रहा हूं, याद रखना है 1 2 और 3, यस और नो। नाउ अब हावर है, तो हावर को जब आप सेकंड का, सेकंड को जब हम हावर में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, हावर में, तो ये हो जाएगा आपका 3600, यस और नो, सेकंड।
1 आवर में इतने ही सेकंड्स होते हैं कि नहीं होते? यस और नो, फटाफट आंसर दो, यस और नो। होते हैं, कॉस होते हैं सर। तो बस इसी को कन्वर्ट किया हमने, तो रिजल्ट क्या आया हमारा 3600 एंड 000, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, राइट। तो हम 1 kW H इज इक्वल टू लिखते हैं 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल, ये लिखते हैं, राइट। चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, वही हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो देखिए, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, क्या है, पावर दे दी है कि सर यहाँ पे 60 वॉट, जिसको 50 आवर्स तक चलाया गया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की है उसने, ये हमको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है? अब ए दिया हुआ है 60 वॉट, वॉट को हम कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, किसमें, किलोवाट में, और यहाँ पे 50 आवर्स तक उसको क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है, राइट। और हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी निकालना है, और एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। हमको पता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो पहले कैलकुलेट तो कर लें भाई साहब, चलिए। तो पावर इज इक्वल टू 60 वॉट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोवाट में। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, 0 से 0 कट, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.06 किलोवाट। अब यहाँ पे हमको एनर्जी निकालना है, तो सर एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P मल्टीप्लाई बाय T। तो E इज इक्वल टू क्या है, पावर कितना दिया हुआ है सर, पावर अभी निकाला 0.06 निकाला किलोवाट आवर में, और टाइम कितना है 50 आवर्स तक उसको क्या किया गया है, ऑपरेट किया गया है। ये जो आएगा बेटा वो किलोवाट आवर में आएगा, किसमें, किलोवाट आवर। चलिए निकालते हैं, 0 5 6 30, 5 6 30, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये आ गया हमारा 3.00 किलोवाट आवर। किसमें आया ये, किलोवाट आवर में। कैसे आया, क्योंकि देखो पावर हमने किस में कन्वर्ट की थी, यहाँ पे किलोवाट में, और ये किस में था, हावर में, तो ये हावर में, ये किलोवाट में, तो यूनिट आ गई आपकी किलोवाट आवर। इसको कन्वर्ट करते हैं कि सर 1 kWh इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। सेम एज दैट ऑफ, तो 3 में कितना होगा, 3 kWh कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। कैलकुलेट कर लो अब यार, यहाँ से इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग के, थोड़ा बहुत कैलकुलेट। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका समथिंग आएगा 6 3 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 10.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल, राइट। ये 6 क्या है, 6 जूल। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से आएगा, इसलिए मैंने लिख कर भी रखा था इससे पिछली वाली स्लाइड में बेटा, कि जो हम करेंगे वो रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, किलोवाट और किलोवाट आवर के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। टेंशन मत लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, राइट। इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराया था आपको, राइट, इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन था हमारा, राइट, ये जो था बेटा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। किसका था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट करके रखे हुए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, इनको अपनी नोटबुक में करके देखना है सेकंड में। चलिए अब यहां से लिखा है कि सर एनर्जी ट्रांसफर निकालना है, 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, और 2 ओम क्या दिया हुआ है, रेसिस्टर दिया हुआ है, और 30 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, यहां से हम छोटा इसको देखो पहले लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं कि करंट दिया हुआ है सर हमको 5 एम्पियर, राइट, आर दिया, रेसिस्टेंस दिया है हमको 2 ओम, और टाइम दिया हुआ है हमको 30 मिनट। पहले तो हम इस 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 आवर। कितना आ गया सर, 0.5 आ गया आवर हमारा टाइम आ गया। क्या आ गया, टाइम। चलिए अब आते हैं टू द टॉपिक। पूछा क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी पूछिए।
ई पूछी है तो पावर निकाल लो सबसे पहले तो, राइट। P इज इक्वल टू क्या होता है सर, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर यहां से लगाओ, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू करंट कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, यस और नो। आई इज इक्वल टू करंट, यही था पावर का फॉर्मूला। तो पावर यहां से जब हम निकालेंगे सर कि P इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर आर 2 है 2, तो पावर आ गया सर हमारा 50 वॉट। कितना आ गया 50 वॉट पावर आ गया। तो जब हमारा 50 वॉट पावर आ चुका है तो हमको क्या करना है, अब हमको एनर्जी निकालना है। E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी, क्या है E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी, इससे पहले ही पढ़ा है एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए तो यहाँ से पावर कितना था अभी निकाला सर कि 50, टाइम है हमारा 0.5, 0.5 आवर। किस में निकाल रहे हैं, ये हावर में निकाल रहे हैं। और पावर किस में आया है, वॉट में आया है। किस में आया है, वॉट। चलिए तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0.25। वेट 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 0.25 नहीं आएगा यहाँ पर, 5 जब बटा 25 एंड 0 का 0 तो वो 25। एनर्जी कितना आ गया 25, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। लेकिन ये हावर में निकालना है तो आपको बताना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो ये दो चीज मैंने आपको आज होमवर्क में दी है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, हम वर्क की बात करने वाले हैं बेटा। किसकी बात करेंगे, वर्क की। क्योंकि ये जो था वो हमारा था पावर, क्या था बेटा, पावर, जो आज हमने डिस्कस किया हुआ है। पावर की बात ना करो। चलिए अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शी।